हेलो, कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे पीटीटी 2022 एग्जामिनेशन की, जो कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी। यद्यपि परीक्षा तिथि अभी घोषित नहीं हुई है। यदि आप इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले हम बात करेंगे योग्यता की। पीटीटी के लिए योग्यता बीए या एमए होनी चाहिए और उसमें परसेंटेज 50% होनी चाहिए। यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, विडो, डाइवोर्स या हैंडीकैप्ड आपकी ये कैटेगरी है, तो आपके लिए 45% की योग्यता आप में होनी चाहिए। यानी बीए के अंदर आपके 45% मार्क्स या परसेंटेज होनी चाहिए। उससे 1% कम में भी आप अयोग्य हो जाएंगे। फिर हम बात करेंगे सिंगल सिटिंग की, यानी एकल बैठक की। ये क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है। सिंगल सिटिंग या एकल बैठक का अर्थ ये है कि आपकी एजुकेशन 10+2+3 होनी चाहिए। यानी आप 10th पास करेंगे, उसके पश्चात 11th, 12th और 3 साल में आप ग्रेजुएशन करेंगे। आपकी एजुकेशन इस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे कई बार क्या होता है कि 10th नहीं करते, 11th नहीं करते, सीधा 12th कर लिया और उसके पश्चात ग्रेजुएशन कर लिया। तो यदि आपकी एजुकेशन इस प्रकार से है तो आप पीटीटी के लिए योग्य नहीं है। तो आप इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपकी एजुकेशन इस प्रकार से होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस के लिए कि यदि इकोनॉमिकली आप वीकर की कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए रिजर्वेशन है, लेकिन ग्रेजुएशन में 50% होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके पश्चात यदि आप राजस्थान से बाहर के निवासी हैं तो भी आप वहाँ पर हो सकता है कि आप एससी, एसटी, ओबीसी या अन्य किसी कैटेगरी में आए। लेकिन अगर यदि आप यहाँ पीटीटी की परीक्षा दे रहे हैं तो आपके लिए 50% का परसेंटेज होना अनिवार्य है। आपको सामान्य श्रेणी में ही समझा जाएगा। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। फिर इसके अतिरिक्त अब हम बात करते हैं मूल निवास की, कि आपके पास मूल निवास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाँ, यदि आपकी एजुकेशन 10+2+3 यदि आपने राजस्थान से किया है तो आपको उसका लाभ मिलेगा और आपको राजस्थान का मूल निवासी ही समझा जाएगा। जो लोग बीबीए किया है, जिन्होंने बीसीए किया है, बीटेक किया है, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी किया है या एनवायरमेंटल साइंस से आपकी ग्रेजुएशन है, तो आप बीएड नहीं कर सकते, पीटीटी का एग्जाम नहीं दे सकते, आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके शिक्षण विषय इस प्रकार के नहीं है कि जो विद्यालय में पढ़ाए जा सके। इसलिए यदि आपकी ये एजुकेशन है तो आप बीएड के लिए अप्लाई ना करें। यदि आपके पास कॉमर्स स्ट्रीम है तो आपका शिक्षण विषय, यदि आपने कॉमर्स के अंदर इकोनॉमिक्स लिया है लेकिन आपका शिक्षण विषय इकोनॉमिक्स यानी टीचिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स नहीं हो सकता, आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें। फिर हम बात करेंगे ऑनर्स की, कि जिन्होंने बीए, बीएससी या बीकॉम ऑनर्स से हैं तो उनके लिए ये ज़रूरी है कि मान लीजिए अगर यदि आप बीए ऑनर्स हिस्ट्री से हैं तो आपके सारे सब्जेक्ट हिस्ट्री के होंगे। लेकिन आपने यदि 2 वर्ष तक ऐसे कोई विषय भी पढ़े हैं जो विद्यालय के अंदर पढ़ाए जाते हैं, जैसे यदि आपने पॉलिटिकल पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, तो आप उन विषयों को भी शिक्षण विषय के रूप में चुन सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये जरूरी है कि आप 2 साल तक आप उस विषय को पढ़ें।
फिर हम बात करेंगे कि आपकी जो मार्कशीट है, वो मार्कशीट के अंतर्गत आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो थर्ड ईयर की मार्कशीट है, उस मार्कशीट के अंदर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के अंक पृथक रूप से लिखे होने चाहिए। मुझे विश्वास है कि आपको जो भी मैंने बताया है आपको समझ में आ गया होगा और आप अपनी योग्यताओं को ध्यान में रखकर ही अप्लाई करेंगे ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। थैंक यू।